नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अध्ययन जारी रखिए। पार्थ द लर्निंग हब हमेशा आपके साथ है। हर तरह से सपोर्ट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी बेहतर तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करें और बाकी सब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करें। तो मैं अपना काम इधर से करना चाह रहा हूँ और आप लोग भी पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे थे नंबर सिस्टम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग कुछ टॉपिक्स जो बच गए थे उनको कवर करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या को कैसे निकालते हैं उसको अभी हम लोग सीखेंगे। मान लेते हैं कि a और b दो रेशनल नंबर हैं। a और b दो परिमेय संख्या है और इन दोनों के बीच में हमको दूसरा परिमेय संख्या, दूसरा रेशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, a और b को ऐड करते हैं। मतलब जो भी परिमेय संख्या दिया रहता है, जो भी रेशनल नंबर दिया रहता है, उन दोनों को ऐड करते हैं और उसमें हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं। तो इस तरह से जो रेशनल नंबर मिलता है आपका c, मान लेते हैं कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देने के बाद c आया, तो ये c ऐसा रेशनल नंबर होगा जो इन दोनों a एंड b के बीच में होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 3 और 4 के बीच हमको 1 रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 एंड 4 को ऐड करेंगे और इसको हम 2 से डिवाइड देंगे। इस तरह से हमको मिलेगा 7/2। ये हो जाएगा आपका इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच का परिमेय संख्या। अगर फिर हमको निकालना हो कि इन 3 और 4 के बीच में 2 रेशनल नंबर निकालना रहता तो क्या करते हैं, तो ये जो आपका आया है ये 7/2 फिर इसको ऐड कर देते हैं 3 के साथ और फिर इसमें डिवाइड देते हैं 1/2। तो इस तरह आप इसको जो हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच में। फिर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 1/2 करके, और इस 7/2 को 7/2 को 4 के साथ ऐड करके फिर जब हम 2 से डिवाइड देते हैं तो फिर एक और रेशनल नंबर आ जाती। तो इस तरह से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में इस मेथड का यूज़ करके, ये जो हमारा फर्स्ट मेथड है, इसका यूज़ करके हम लोग रेशनल नंबर को, परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अगर जैसे 3 बोला जाएगा तो एक तो ये आ गया, एक इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, फिर एक इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 रेशनल नंबर निकाल लिए। अगर 4 रेशनल नंबर बोलता तो फिर यहाँ पे जो सॉल्व करने पे आएगा उसको, और फिर यहाँ पे जो सॉल्व करने पे आएगा उसको, इन दोनों को ऐड करके फिर उसमें 1/2 से डिवाइड देते तो आपका 4th रेशनल नंबर आ जाता। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर को फाइंड कर लेंगे 2 रेशनल नंबर के बीच में। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड के बारे में समझते हैं कि सेकेंड मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग समझे कि 1, 2, 3, 4 अगर रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है तो फिर फर्स्ट मेथड का अगर यूज़ करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगी, लेंदी बढ़ जाएगी। और इनफैक्ट अगर 10 या 20 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हो सकता है कि आपके एग्जाम का बहुत सा टाइम इस रेशनल नंबर को फाइंड आउट करने में ही चला जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग समझते हैं सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड। अगर हमको ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग समझते हैं सेकेंड मेथड और थर्ड मेथड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थर्ड मेथड को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड मेथड को समझेंगे। तो थर्ड मेथड में क्या है कि मान लेते हैं कि a एक रेशनल नंबर है, a एक परिमेय संख्या है, b भी एक परिमेय संख्या है, और इन दोनों में a बड़ा है और b छोटा है, और इन दोनों के बीच में हमको n रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर a और b दोनों के बीच में हमको n परिमेय संख्या निकालना है तो सबसे पहले हम लोग d फाइंड आउट करते हैं, और d फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है
बड़ा वाला रेशनल्स नंबर माइनस छोटा वाला रेशनल्स नंबर, बड़ा वाला परिमेय संख्या माइनस छोटा वाला परिमेय संख्या। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं, दो रेशनल्स नंबर हम लिए हैं, ए एंड बी, और बी छोटा है और ए बड़ा है। तो बड़ा वाला परिमेय संख्या माइनस छोटा वाला परिमेय संख्या बाई जितना हमको रेशनल्स नंबर फाइंड आउट करना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमको n रेशनल्स नंबर फाइंड करना है तो n+1 कर देंगे। अगर हमको यहाँ पे 6 रेशनल्स नंबर फाइंड आउट करना पड़ता तो यहाँ पे 6+1 लिख दें। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, अब इस तरह से हमको d मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहला रेशनल्स नंबर हो जाएगा b + d। b क्या है, तो छोटा वाला रेशनल्स नंबर जो हमको दिया हुआ था, और इसमें हम लोग d ऐड करते हैं। फिर हम लोग b + 2d निकालेंगे। फिर हम लोग b मतलब छोटा रेशनल्स नंबर प्लस 3d, यहाँ पे छोटा रेशनल्स नंबर प्लस d, छोटा रेशनल्स नंबर प्लस 2d, छोटा रेशनल्स नंबर प्लस 3d। इस तरह से करते करते हम लोग जाएंगे छोटा रेशनल्स नंबर प्लस nd, मतलब जितना नंबर निकालना रहता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी और हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। तो मान लीजिए कि 5 रेशनल्स नंबर हमको फाइंड आउट करना। फाइंड 5 रेशनल्स नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। 1/2 और 3/2 के बीच में हमको 5 रेशनल्स नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। तो d निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो बड़ा रेशनल्स नंबर माइनस छोटा रेशनल्स नंबर बाई 5+1। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि ये आपका सबसे चेक करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। कहने का मतलब ये हुआ कि 2/3 इज ग्रेटर इन दिस रेशनल्स नंबर। तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो बड़ा वाला रेशनल्स नंबर माइनस छोटा वाला परिमेय संख्या, बड़ा वाला परिमेय संख्या माइनस छोटा वाला परिमेय संख्या बाई कितने नंबर हमको निकालने हैं, तो 5। तो 5+1। तो इस तरह से आपको जब इसको हम सोल्व करेंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/12, यानी कि 1/12। अब हम लोग रेशनल्स नंबर राइट कर लेंगे। तो छोटा वाला रेशनल्स नंबर 1/2 + 1d मतलब 1/12। दूसरा रेशनल्स नंबर हो जाएगा 1/2 + 2d, d का वैल्यू 1/12। इस तरह से करते करते हम लोग लास्ट में आएंगे तो 1/2 छोटा वाला रेशनल्स नंबर प्लस 5 × 1/12। तो इस मेथड का यूज़ करके हम लोग अधिक से अधिक रेशनल्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड को समझ लेते हैं कि सेकेंड मेथड क्या कहता है। तो सेकेंड मेथड में मान लीजिए कि 3/2 को फाइंड आउट करना है। 3/2 एंड 5/3 के बीच में हमको रेशनल्स नंबर फाइंड आउट करने हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में हमको एक दूसरा परिमेय संख्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों परिमेय संख्याओं को लाइक परिमेय संख्या में बदल देंगे। लाइक परिमेय संख्या वैसे परिमेय संख्या जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका हर सेम हो, जिसका हर बराबर हो, एक ही हो। तो इसको हम लोग लाइक रेशनल्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो 6 आया, और इस एलसीएम को दोनों के डिनोमिनेटर में लिखते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब दोनों का डिनोमिनेटर में लिख दिए तो हम देखेंगे क्या कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आया है। तो हम फिर इस 3 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 9/6। फिर इसी तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो आपका 6 आया है। तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। तो इस तरह से हो जाएगा आपका 9/6 और फिर हो जाएगा 10/6। तो ये तो हम लोग क्या किए, लाइक रेशनल्स नंबर में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग मान लीजिए 9 अगर रेशनल्स नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे
दोनों के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हमको यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बीच में हम आराम से लिख सकते हैं 91/60, 92/60 ऐसे करके 99/60 लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे 91/60, 92/60, 93/60 एंड सो ऑन ऐसे करते करते 99/60 एंड 100/60। अगर हमको इसके बीच में 100 रेशनल नंबर चाहिए होता तो इसमें हम और ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर सकते थे, यहाँ पे और ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर इस दोनों के बीच में हमको 1000 चाहिए तो जितना भी चाहिए उतना अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1000 से 10,000 लाख जितना से मन करेगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे और उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं को फाइंड आउट कर सकते हैं दो परिमेय संख्या के बीच में। चलिए अब हम लोग समझ लिए कि दो परिमेय संख्या के बीच में तीसरा, चौथा और अधिक से अधिक परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, दो रेशनल नंबर के बीच में हम अधिक से अधिक रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग सीख लिए। अब हम लोग सीखते हैं रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें हम लोग ने कुछ इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखा था। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों को हमने सीख लिया था। वहाँ पे डेसिमल फॉर्मेट को हम लोगों ने नहीं सीखा था क्योंकि ये थोड़ा अलग है, उन सबसे थोड़ा सा अलग है, बस इसलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे समझते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमको तो इतना क्लियर ही कर लेना होगा कि हमको किसी लाइन सेगमेंट को हमेशा 9 बार कट करना होगा, 9 टाइम्स कट करना होगा। 9 टाइम्स क्यों कट करेंगे, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट को हम एक बार कट किए तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। जब इसको हम 3 बार कट किए तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। कहने का मतलब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने इसको 3 टाइम्स कट किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमने 2 टाइम्स कट किया। इसका मतलब जितना पार्ट में डिवाइड करना है उससे हम 1 टाइम्स कम कट करेंगे। अगर हमको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम 9 बार कट करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा 9 टाइम्स कट करेंगे। चलिए तो यहाँ हमको रिप्रेजेंट करना है 2.3। तो 2 है इसका, इसमें 2 भाग है, एक तो है इंटीग्रल भाग और एक है डेसिमल पार्ट। एक है इंटीग्रल पार्ट यानी कि होल संख्या है और दूसरा है डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट में हम देखेंगे कि कितना है। तो इंटीग्रल पार्ट में यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 है, तो इसका काम है कि हमको नंबर लाइन पे 2 के पास पहुँचा देना। लेकिन चूंकि यह 2 पॉइंट समथिंग है तो ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, मतलब कि ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा यह 2 और 3 के बीच में ही लाइज करेगा। तो ये है आपका 2 नंबर लाइन पे और ये है आपका 3। तो इस तरह से हम देखते हैं, क्या हमको इतना तो क्लियर होगा कि ये नंबर किस नंबर के बीच में लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का जो पार्ट है इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब 9 टाइम्स कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जब इसको 9 टाइम्स कट किए तो ये क्या होगा, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका डेसिमल पार्ट कितना है। तो डेसिमल पार्ट इसका कितना है, 3 है। इसका डेसिमल पार्ट कितना है, 3 है। तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। तो ये आपका रहा 3, तो ये हो जाएगा आपका 2.3। कहने का मतलब ये हो गया 2, 2.1, 2.2, 2.3। तो ये आ गया आपका 2.3। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब हम लोग समझते हैं कि अगर इसी में अगर डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट एंड सो ऑन, जितने भी डिजिट हो उनको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2.35। अब 2.35 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2.3 को तो हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं पिछले स्टेप में। चलिए एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट कितना है, 2, तो हम चलेंगे 2 पे। इसका देखेंगे फिर डेसिमल पार्ट कितना है, तो 3.5।
तो 3.5 में हम सबसे पहले देखेंगे डिसिमल में कितना है, 2 है, 3 है। तो हम पहले तो रिप्रेजेंट करेंगे 2.3 को। जब इस 2.3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2.3 और ये हो जाएगा 2.4। अब इसका मतलब ये जो 2.35 है, ये 2.3 और 2.4, 2.3 एंड 2.4। चलिए यहाँ पे हम 0 रख दी, यहाँ पे जब 0 रख दी तो क्या हुआ, 2.30 मतलब 30, अगर इसको बोले, इसको 40 बोले, ऐसा बोला नहीं जाता है डिसिमल के बाद, लेकिन अगर हम बोले तो ये 35 इन्हीं दो के बीच में होगा, इन्हीं दो के बीच में होगा 35, ये 35 इन्हीं दो के बीच में होगा 30 और 30। इसका मतलब ये जो आपका नंबर है ये 2.35, 2.30 और 2.40 के बीच में लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इन 2.30 और 2.40 को जूम करेंगे, फिर इसको हम 9 टाइम्स कट करेंगे और इसमें से सेलेक्ट करेंगे कितना, 5th पार्ट, 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज योर पॉइंट 2.35। इसी तरह से अगर 2.36 रहता तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, फिर 2.35 को और 2.36 को जूम करते और इसको डिवाइड करते हैं और इसमें से हम किसको सेलेक्ट करते हैं, तो 6 पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट यहाँ पे आप जैसे ये वीडियो देखो, आप इसको पॉज करो, रोक दो वीडियो को और एक एग्जाम्पल खुद से लो और उसको सोल्व करो, क्योंकि आप देखकर सिर्फ नहीं सीख सकते हो, ये मैथ है, जब तक आप प्रैक्टिस ना करोगे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अभी आप सीख लोगे मुझे पता है, बट फिर थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लो और ये आपके दिमाग में सदा के लिए बैठ जाएगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम बैठ जाएगा, ना सिर्फ आपके क्लास में बल्कि हमेशा के लिए बैठ जाएगा। तो आप एक बार इसको वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन क्या है, तो रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। परिमेयकरण, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम अपरिमेय संख्या के हर को परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया, √2/√5। अब इसको अगर परिमेयकरण करना है तो हम देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में कितना है, तो √5 है। और अगर √5 को √5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका तो रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसका रूट, क्योंकि ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और फिर रूट हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये तो रेशनल नंबर चेंज हो जाएगा। तो चूंकि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही प्राप्त हो, इसलिए हमको न्यूमरेटर में भी अब 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हमको क्या मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा, इसका गुणनफल मुझे मिल जाएगा √10/5। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, ये जो आपका रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर रूट में था, मतलब कि इरेशनल था, अब वह रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब ये आपका रेशनलाइज्ड हो गया। और ये जो प्रोसेस हम लोग अपनाए हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। चलिए, तो एक और दूसरा एग्जांपल लेकर हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है 3/√2 -√3। चलिए, एक फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, a² - b² = a + b × a - b। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं क्या कि ये अगर फॉर्मेट कहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे हम ये वाला अप्लाई कर सकते हैं।
अगर ये वाला फॉर्मेट दिया है तो हम वहाँ पे ये अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे इस रेशनलाइजेशन के प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3 है। जब हम इस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 3 में रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ पे ये इस फॉर्मूला को ऑब्टेन कर लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमको मिल गया। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से हमको डिनोमिनेटर में हो जाएगा -1, जो कि एक रेशनल नंबर है, और इस तरह से ये रेशनलाइज हो गया। और चूँकि हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ा है, और फिर ये प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा इतना। तो इसको जब हम तोड़ेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3√2 एंड 3√3। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। रेशनलाइज्ड होने के बाद आपका ये नंबर आ जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग रेशनलाइजेशंस में। हालांकि रेशनलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके क्लास में, आपके क्लास का। तो इस पर थोड़ा और भी आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत होगी। मैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको टाइप्स, अलग अलग टाइप्स को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, आपको इस पर बनाना होगा और भी क्वेश्चन। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, कमेंट्स आप लोग करिएगा, तो रेशनलाइजेशन पे और भी प्रॉब्लम को लेकर हम लोग एक वीडियो बना लेंगे। तो ये आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है, आपके कमेंट्स पे, आपके डिमांड पे डिपेंड करता है कि मैं इस पर और एक वीडियो बनाऊँ सिर्फ प्रॉब्लम को लेकर और ना। चलिए तो फिर हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो 4 प्लस √5 और 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 और 4 प्लस √5। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सिंप्लीफिकेशन दे रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशंस के अंदर हमको पहले क्या करना होगा, तो रेशनलाइजेशंस करनी होगी, क्योंकि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के पहले हमको रेशनलाइज करना होगा। तो इन टर्म को अलग रेशनलाइज करना होगा, इस टर्म को अलग रेशनलाइज करना होगा, जो कि हम लोग यहाँ पे किए हैं। जो प्रोसेस हम लोग टाइप 2 में, एक्सरसाइज 2 में, एग्जाम्पल 2 में अप्लाई किए थे, उस एग्जाम्पल से यहाँ पे रेशनलाइज कर लेंगे। फिर उसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे रेशनलाइज कर लेंगे, और इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला टर्म मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 माइनस 5, 16 माइनस 5। और इस तरह से आपको डिनोमिनेटर में हो जाएंगे 11। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शंस का एडिशन जब करेंगे, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका 11, और ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 42/11। तो ये रहा आपका रेशनलाइजेशन टॉपिक, और इसमें और भी बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। आप लोग सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, 1-2 एग्जाम्पल इस पर बना लीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिए। और तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं √3.6 को। हालांकि इसको हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है कि √3.6 को, √4.6 को, √3.22 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। √3.236 इस तरह से रहेगा। तो फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस लेंथ का पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस लेंथ का लाइन सेगमेंट हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंपास के हेल्प से हम लोग इस लाइन सेगमेंट को, जो 1 यूनिट इंक्रीज करने के बाद आया रहता है, उसको हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह से हमको मिल जाता है एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट। अब यहाँ से हम सेंटर मान करके
सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद जहाँ से हम 1 यूनिट इंक्रीज किए रहते हैं वहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं। अब ये जो लेंथ होता है ये एग्जैक्ट इसका रूट होता है, जो ये वैल्यू दिया रहता है उसका रूट होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए तो प्रूफ करते हैं इस वीडियो में। अभी हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि यह ए बी एक लाइन सेगमेंट है x यूनिट का यह लाइन सेगमेंट है। अब मैं यहाँ पे 1 यूनिट यहाँ पे बी डी ड्रॉ किया, फिर अब हम लोग इसको बाइसेक्ट किए और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए ए ई सी ड्रॉ किए। अब हम लोग क्या किए, जहाँ से 1 यूनिट यहाँ पे इंक्रीज किए हैं वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डालें बी ई। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये जो आपका आया बी ए एक रेडियस है, ये जो आपका आया ओ ए एक रेडियस है, फिर ओ ई भी रेडियस है, फिर ओ डी भी रेडियस है। तो ये आपका रेडियस हो गया। कहने का मतलब ये तीनों जब रेडियस है तो ये तीनों आपस में इक्वल होगा। कहने का मतलब जब ये ओ ए ओ ई और ओ सी रेडियस है तो ये तीनों आपस में इक्वल होगा, चूंकि सेम रेडियाई। चलिए, जब ये सेम रेडियाई है तो अब क्या होगा, वहीं यहाँ पे इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, इज इक्वल टू आर होगा। तो अब आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो आर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है आपका x, और फिर यहाँ से यहाँ तक है आपका 1 यूनिट, मतलब x प्लस 1 हो जाएगा। जब ये x है और यहाँ से यहाँ तक x प्लस 1 है, यह है आपका x और इसमें प्लस हो जाएगा 1, तो ये टोटल a से लेकर आपको c तक आ गया। जब हम इसको हाफ कर देंगे तो ये मिल जाएगा ए ओ, कहिए तो मिल गया हमको ओ ई, कहिए तो हमको मिल गया ओ सी। तो ओ सी ये तीनों कितना हो जाएगा, x प्लस 1/2 हो जाएगा, x प्लस 1/2 हो गया। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि x प्लस 1/2 हो गया इसमें। अब ये हो गया आपका दिस वैल्यू, यानी कि r की वैल्यू ये हो गया आपका। अब हम लोग निकालते हैं ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी कितना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे ओ बी कितना होगा, ओ एंड बी कितना होगा। तो चूंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका, यानी कि मतलब ओ से लेकर के सी तक आपका वैल्यू कितना है, तो x प्लस 1/2, और इसमें से हम माइनस कर लेंगे इस 1 यूनिट को, तो सिर्फ ये बचेगा। जब हम इसको माइनस कर लेंगे 1 यूनिट, तो ये बच जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 1 यूनिट। चलिए, तो इसको जब हम माइनस करते हैं 1 यूनिट यहाँ पे दिया गया है। जब इसको माइनस हम 1 यूनिट करते हैं तो हमको सॉल्व करने पे मिल जाता है x माइनस 1/2। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं क्या कि OE का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है OB का स्क्वायर और BE का स्क्वायर, या फिर BE का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है OE का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे और वैल्यू पुट कर देंगे OE का एंड OB का, जो कि यहाँ पे हम लोग को मिला है। ये OE और यहाँ पे OB मिला है, तो इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड सोल्व करेंगे, तो हमको ये आपका इक्वेशन आएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा आपको। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 4 and 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो BE स्क्वायर इज इक्वल टू x आ जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद सिर्फ x बचेगा, तो BE इज इक्वल टू √x। तो हम देखे हैं क्या कि जो यहाँ पे हम लोग लेकर चले थे, हम लोग x, इसका वैल्यू x लेकर चले थे,
और इसका हम लोग प्रूफ कर लिए रूट अंडर एक्स, जो कि इसका बीई का वैल्यू है। ये हो गया आपका रूट अंडर एक्स। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ कर लिए। चलिए अब हम लोग कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं रिलेटेड दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी नंबर सिस्टम में, संख्या पद्धति में जो भी कुछ नोट्स हैं, कुछ फैक्ट हैं, उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो रेशनल्स नंबर फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, ये फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को, ये फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशंस के लिए। यानी कि रेशनल्स नंबर फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस ओनली। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस a इंटू बी इक्वल टू होता है b इंटू ए। जैसे कि मान लीजिए a के जगह पे हम 2 रखते हैं और b के जगह पे 3 रखते हैं, तो 2 + 3 कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। और फिर 3 + 2 भी 5 ही होता है, तो दोनों इक्वल ही होता है। उस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है, और फिर 3 × 2 भी 6 ही होता है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि ये आपका सब्सट्रैक्शंस के लिए फॉलो नहीं करता है, इक्वल नहीं होता है, ये सब्सट्रैक्शंस के लिए इक्वल नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेशनल्स नंबर और इरेशनल्स नंबर का सम क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, क्विटेंट क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। तो एक रेशनल्स नंबर दिमाग में डाल लीजिए, अगर दोनों अलग अलग है, मतलब एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो वो हमेशा इरेशनल ही होगा, चाहे उसका क्विटेंट हो, प्रोडक्ट हो, डिफरेंस हो। तो एक रेशनल्स नंबर और एक इरेशनल्स नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा। एक रेशनल्स नंबर और एक इरेशनल्स नंबर का क्विटेंट क्या हो जाएगा? इरेशनल्स नंबर हो जाएगा। एक रेशनल्स नंबर एक इरेशनल्स नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इरेशनल्स हो जाएगा। एक रेशनल्स नंबर एक इरेशनल्स नंबर का डिफरेंस क्या हो जाएगा? इरेशनल्स नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, तो इस सिचुएशन में हमेशा यह इरेशनल्स नंबर ही हो जाता है। लेकिन अगर दोनों इरेशनल्स नंबर हो तो ऐसे सिचुएशन में यह रेशनल भी हो सकता है और यह इरेशनल भी हो सकता है। अगर एक इरेशनल्स में एक दूसरे इरेशनल से डिवाइड दे तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। मैंने एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से डिवाइड देंगे तो यह परिमेय भी आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। अगर दोनों इरेशनल है, दोनों अपरिमेय है, तो ये परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। कब? जब इसको हम डिवाइड देंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, √2 को √3 से डिवाइड देते हैं तो ये आ जाता है √2/√3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। लेकिन जब हम इसी को डिवाइड देते हैं, √2 एक इरेशनल है और √2 भी एक इरेशनल है, जब इसको हम डिवाइड देते तो आ जाता है 1, जो कि एक रेशनल नंबर है। कहने का मतलब जब इरेशनल और इरेशनल में डिवाइड देंगे तो वो इरेशनल भी आ सकता है और ये रेशनल भी आ सकता है। तो कहने का सेंस यही था। आप बाकी में एग्जाम्पल लेके आप भी समझ सकते हैं। दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा, प्रॉब्लम्स को अपने उसको फिर से क्लैरिफाई की जाएगी। अगर एक दूसरा आप टॉपिक समझते हैं, ए एक इरेशनल नंबर है, बी भी एक इरेशनल नंबर है, और इन दोनों के बीच में हमको इरेशनल नंबर निकालना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, √ए बी का प्रोडक्ट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। √2 एक इरेशनल्स नंबर है, √3 एक इरेशनल्स नंबर है, तो इन दोनों के बीच का जो इरेशनल्स होगा वो होगा √6, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे है आपका। अब इसको हम वैल्यू में दिखाने की कोशिश किए हैं, तो √2 का वैल्यू आता है 4.1, √6 का वैल्यू आता है 1.44 और √3 का वैल्यू आता है 1.73। तो देखिए √6 एग्जैक्ट बीच में है, मतलब बीच में है। तो इस तरह से हम लोग दो इरेशनल्स नंबर के बीच में एक इरेशनल्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर एक संख्याओं का ऐसा समूह है, वास्तविक संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें
सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल्स नंबर होते हैं। ये दोनों मिल करके एक रियल नंबर का परिवार का निर्माण करता है। दैट मीन्स रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहने का मतलब इस अभी एग्जिस्टेंस में जितने भी नंबर्स हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत वे सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज, ईच पॉइंट ऑफ नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिक रियल नंबर। हम सब जानते हैं कि एक लाइन सेगमेंट में अनगिनत पॉइंट होता है, इन्फिनिटिव पॉइंट होता है, और वो एक एक पॉइंट एक एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि एक लाइन सेगमेंट में, जो कि यहाँ पे ए बी है, इसके बीच में इन्फिनिटिव पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट होगा, एक रियल नंबर होगा, फिर यहाँ पे भी एक रियल नंबर होगा। तो हम देखते हैं क्या कि इसमें इन्फिनिटिव पॉइंट है और इन्फिनिटिव नंबर भी है। तो वही बोला जाता है बिटवीन टू रियल नंबर इन्फिनिटली मेनी रियल नंबर एग्जिस्ट्स। दो रियल नंबर के बीच में अनगिनत इन्फिनिटिव रियल नंबर होते हैं, पाए जाते हैं। रियल नंबर फॉलोज ऑल प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, existence of additive identity and inverse for multiplications and division and subtractions। मतलब ये जो रियल नंबर है तो ये हर प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी, इन सारे फैक्ट्स को, लॉ को फॉलो करता है। तो ये रहा आपका नंबर सिस्टम क्लास 9th। हमने हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को बहुत ही बारीकी के साथ कवर किया है। तो आप लोग इन दोनों वीडियो को, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को देखिए, और क्लास 9th के बुक्स के क्वेश्चंस को, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाइए। वो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी किसी भी पब्लिकेशंस की किसी भी बुक को बनाइए, आपका चैप्टर फर्स्ट बनेगा, श्योर बनेगा। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग शेयर कीजिएगा कमेंट में, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, उस पर फिर से अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। द पाथ लर्निंग हब आपके साथ है। नमस्ते।